नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 4 रैलियां करने वाले हैं, लेकिन इस बार मुमकिन है कि वो रैली ग्राउंड तक हेलीकॉप्टर से पहुंचे। बीजेपी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री को हवाई मार्ग से रैली स्थल तक पहुंचाया जाए ताकि जाम ना लगे। चुनाव के वक्त अगर प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते से जाते हैं तो जाम लगने की संभावना है और इसी से बचने के लिए इस बार ये तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि रैली ग्राउंड तक प्रधानमंत्री हो सकता है हेलीकॉप्टर से जाएं, उन्हें हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग से रैली ग्राउंड तक पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है। हम आपको बता दें, दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव होने हैं और उससे पहले प्रचार का दौर लगातार जारी है। आज बीजेपी की कई रैलियां होनी है। 2 केंद्रीय मंत्री यहां पर रैली करने वाली हैं। किरण बेदी भी यहां पर रैली करने वाली है। 5 रोड शोज होने वाले हैं। सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, इन दोनों की रैलियां हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 रैली करने वाले हैं दिल्ली में। और इसके मद्देनजर बताया जा रहा है कि चूंकि ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी समस्या है, अगर प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जाते हैं तो जाहिर सी बात है सुरक्षा कारणों की भी वजह से कई इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, रास्ते डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, तो जाम की एक समस्या लग सकती है और इसी को दूर करने के लिए हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या है बीजेपी का प्लान और क्या है तैयारी? पूरे मसले पर बीजेपी के सचिव अनिल जैन से बात की हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने। दिल्ली में बीजेपी नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी नेता अनिल जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, इस बार क्या खास होने वाला है पीएम की रैली को लेकर के? क्या खास तैयारियां हैं? देखिए, पीएम की रैली को लेके तो हमेशा ही जिस तरह का कौतूहल रहता है हमारे कार्यकर्ताओं में और जनता में, जो उत्साह रहता है वो उत्साह है। और पीएम की इस बार हमें 4 रैलियां ही मिल पाई हैं। पहली रैली हमारी 31 तारीख को सीबीडी ग्राउंड में है। पीएम की रैली में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो हेलीकॉप्टर से पीएम जाएं, जिससे जनता को आने जाने में दिक्कत ना हो। और इसकी व्यवस्था देखते हैं अभी सुरक्षा कारणों से कहां कितना संभव हो पाता है और स्थान जहां है उसके आसपास कहां हेलीपैड हो सकता है, इसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भी जब भी पीएम की रैली हुई है, बड़ी हाईटेक रैलियां हुआ करती थी मंच को लेकर के और तमाम इंतजामों को लेकर के। हालांकि ये चुनावी रैली है, आपके पास वक्त भी बहुत नहीं है, तो ऐसा क्या इंतजाम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंच सकें या एलईडी के थ्रू आप उसका प्रसारण कर सकें? देखिए, पीएम की रैली में ये चुनावी रैली है और मैंने कम से कम अभी 11 हरियाणा में कराई, पहले इसमें दिल्ली में कराई और पीएम की इस तरह की हम लोगों ने कई रैलियां पहले भी कराई हैं। चुनाव की रैली में और जो प्रदेश की एक रैली होती है उसमें बहुत डिफरेंस रहता है, संख्या का भी, व्यवस्था का भी, क्योंकि अभी एक दिन बाद 4 रैलियां हैं। तो जो चुनावी रैली की दृष्टि से इस रैली को देखना चाहिए। चलिए, तो ये चुनावी रैली होगी, इसलिए हाईटेक इंतजाम तो होंगे लेकिन उस तरह की भव्यता उसमें नहीं होगी। लेकिन खास बात यह है कि रैली में पहुंचने के लिए पीएम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे और उसके पीछे दलील यह है कि न सिर्फ इससे वक्त बचेगा बल्कि लोगों को सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक की परेशानी से भी नहीं जूझना पड़ेगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। और कपिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, आपकी बीजेपी नेता से बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह समस्या, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री अगर सड़क मार्ग से जाते हैं तो उसके लिए विशेष तैयारी होती है। जाम की समस्या दिल्ली में पहले से ही रहती है और इसको देखते हुए हवाई मार्ग जो है वो तय किया गया है। लेकिन एक अहम बात, नरेंद्र मोदी की रैली में अक्सर जो हाईटेक इंतजाम जो हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, वो इस बार देखने या सुनने को कुछ खास नहीं मिल रहा। इसके पीछे की क्या वजह? किरण बेदी वाकई क्या इतना बड़ा चेहरा, या फिर उन पर, उनके नाम पर इतना विश्वास है कि उस तरह से भव्यता जो देखने को मिलती रही है वो नहीं मिलेगी इस बार? श्वेता, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी की जो रैली का शेड्यूल है वो बहुत देर से तय हुआ है। चुनाव का जो घोषणा है उसके होने के बाद लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि कम से कम
दिल्ली में 7 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हों, जो 7 संसदीय क्षेत्र हैं उसमें। लेकिन चूंकि शेड्यूल तय नहीं हो पाया और प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम था, जो पहले से तय था, वो इतना जैम पैक्ड था कि उसमें संभव नहीं हो पा रहा था। और इसीलिए कल जाकर के जो जगह हैं वो तय हो पाई हैं कि प्रधानमंत्री कहां कहां रैली करेंगे, और सिर्फ 4 रैली करेंगे। तो जो भव्यता बीजेपी हमेशा लाने की कोशिश में रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में, वो इस बार नदारद रहेगी। और पीछे दलील बीजेपी भले ये दे रही है कि ये चुनावी रैली है और बहुत बड़े स्तर पर ये नहीं होती हैं, और चूंकि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में 4 रैलियां हो रही हैं, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, चुनावी रैली हैं। लेकिन असल वजह यह है कि पीएम के पास ही वक्त की कमी है और बीजेपी के पास वक्त की कमी है। चूंकि तैयारियां उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाएंगी, बड़ी मुश्किल से 4 रैलियों का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिला है। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है उसको भुनाया जाए, बजाय इसके कि बहुत ज्यादा कोई तामझाम जुटाया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए।